पोर्ट में से हम इम्पोर्टेंट लेंगे जितना हमको समझने के लिए जरूरी है। पहला अध्याय मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मैं राग में नहीं पढ़ूंगी, मैं सीधा सीधा पढ़ूंगी। जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो हर एक शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम, ओम यानी मेरे प्रभु। ओम जो शब्द है वो भगवान को पुकारने के लिए होता है और वेदों में हर एक मंत्र में ये शब्द आता है ओम। आप देखते होंगे बहुत लोग ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम जो है वो भगवान को यानी परमेश्वर को पुकारने का शब्द है। नमः यानी नमस्कार भगवते भगवान को। वासुदेवाया वासुदेव, वासुदेव यानी वसुदेव जी के पुत्र अर्थात कृष्ण। ये जानना बहुत जरूरी है कि पहला ही श्लोक जो है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये भगवान कृष्ण के बारे में है। कई बार जो लोग कहते हैं कि नहीं कोई और कृष्ण, कोई और कृष्ण, परमात्मा कृष्ण अंदर बाहर कुछ जीरो, वैसा नहीं है। वसुदेव और देवकी के पुत्र थे भगवान कृष्ण जो द्वापर में प्रकट हुए थे। और वासुदेव कहने का मतलब हो गया स्पष्ट रूप से कि वसुदेव जी के पुत्र। तो ये वही कृष्ण हैं जो द्वापर में आए थे और लीला किए थे, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवते यानी भगवान, तो भगवान जो वासुदेव कृष्ण हैं वो भगवान हैं, ये भी स्पष्ट हो रहा है। आगे कहते हैं जन्म आदि। तो जन्म आदि का प्रभुपाद मतलब बताते हैं उत्पत्ति, पालन और संहार। तीन चीजें होती है। किसी भी जीव का जन्म होता है, उसका पालन होता है और बाद में उसका संहार होता है। सृष्टि का भी एक समय में जन्म होता है, पालन होता है, फिर संहार होता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? जन्म आदि, उत्पत्ति, पालन, संहार अस्य यानी इस ब्रह्मांड का। अस्य संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है इस, और जब वो ब्रह्मांड से संबंधित है तो इसीलिए इस ब्रह्मांड का। यतः जिससे, अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से, च तथा, अर्थेषु, अर्थेषु। अभी देखिए ये संस्कृत पूरा नहीं समझ में आएगा और हमें ग्रामर पढ़ने की और बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें प्रभुपाद के शब्दार्थ से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अर्थेषु का मतलब यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं उद्देश्यों में। वास्तव में अर्थ का मतलब होता है अर्थ, मीनिंग, पर यहाँ इसका मतलब है उद्देश्यों में प्रभुपाद के हिसाब से। ठीक है। अभिज्ञ पूर्णतया अवगत, अवगत यानी जानना, किसी चीज के बारे में जानना। अभिज्ञ यानी पूर्णतया अवगत यानी पूर्णतया जानना उस चीज को। स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र। भगवान कृष्ण स्वराट हैं, तो भगवान कृष्ण के लिए ये शब्द या भगवान के लिए ये शब्द प्रयोग में आता है स्वराट। स्वराट यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र। स्वतंत्र तेने प्रदत्त, प्रदत्त यानी देना, ब्रह्म वैदिक ज्ञान, हृदय की चेतना, तेने ब्रह्म हृदय, यह जो आदि कवये, आदि कवये यानी ब्रह्मा जी। सबसे पहले जो व्यक्ति का जन्म होता है
या सबसे पहले कोई चीज होती है उसको आदि कहा जाता है। आदि और अंत। आदि यानी शुरुआत, अंत यानी अंत, लास्ट। तो आदि कवय यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जो भगवान ने सृष्टि की, और ये जो दुनिया की सृष्टि हुई तो उसमें ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, इसीलिए उनको आदि कवय कहा जा रहा है। मोह्यंती मोहित होते हैं, यत जिनके विषय में सूरयः बड़े बड़े मुनि तथा देवता, तेजः अग्नि, वारी जल। वारी एक शब्द है जो जल के लिए प्रयोग होता है। पर्यायवाची शब्द होता है संस्कृत में, जिसमें एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं, अर्थात बहुत सारे शब्द एक ही बात को बताते हैं। जैसे जल है, नीर है, वारी है, तोय है, ये सारे शब्द जल के लिए प्रयोग में आते हैं। तो वारी, वारी यानी जल। मृदाम सेम, पृथ्वी। मृदाम यानी मिट्टी, पृथ्वी। यथा जिस प्रकार, विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया, कार्य कारण, यत्र जहां पर। ये छोटा शब्द आप सीख लीजिए। यत्र यानी जहां पर, तत्र यानी जहां पर, यहां यहां वहां, ऐसे यत्र तत्र। त्रिसर्ग सृष्टि के 3 गुण, सृष्टिकारी शक्तियां। अमृषा सत्यवत, धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ, स्वयं अपने से, सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त, कुहकम मोह को, सत्यम सत्य को, परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। तो अभी पूरा का जो प्रभुपाद ने अनुवाद लिखा है वो समझिए। हे प्रभु, हे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारणों के आदि कारण हैं। तो देखिए, पहले तो श्रील प्रभुपाद की जय। दूसरी बात है यहाँ पे कि ये कौन कह रहा है। ये कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम को लिखने वाले, यानी कि व्यासदेव जी। सुखदेव गोस्वामी भी कह सकते हैं, व्यासदेव जी भी कह सकते हैं, मुनिगण भी कह सकते हैं, सब लोग सहमत हैं। परंतु जो लिखते हैं कोई ग्रंथ, वो शुरू में प्रणाम करते हैं भगवान को। तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आप वसुदेव के पुत्र कृष्ण हैं, आप प्रभु हैं, आप सर्वव्यापी भगवान हैं, क्योंकि ये स्वराट आया था ना, इसलिए। और मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। फिर मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारणों के आदि कारण है। देखिए, उत्पत्ति, पालन और संहार 3 व्यक्ति करते हैं, 3 पुरुष करते हैं। और वो पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव, शंकर भगवान। तो ये तीनों प्रत्यक्ष कारण हैं। तीनों जो हैं प्रत्यक्ष कारण, यानी कि जो दिखाई दे रहा है हमको। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, हमें दिखाई दे रहा है कि विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं, और हमें दिखाई दे रहा है कि शिव जी संहार कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कारण। अब यहाँ क्या लिखा है? तीनों क्रियाओं के उत्पत्ति, पालन और संहार के कारणों के कारण। तो जो प्रत्यक्ष कारण है, उनके पीछे जो कारण है वो है भगवान कृष्ण, यानी विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी के पीछे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो है भगवान कृष्ण। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जगत से अवगत रहते हैं। जो बड़ा बड़ा व्यक्ति होता है, किसी कंपनी का मालिक होता है, वो रोज कंपनी में नहीं आता है, उसके कंपनी को कोई और चलाता है।
लेकिन उसको सारी खबर रहती है, मेरे कंपनी में कितना आदमी है, किस जगह कौन मशीन है और कार्य कैसे चल रहा है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण स्वयं हमेशा यहाँ विद्यमान नहीं रहते हैं। कार्य करने वाले विष्णु भगवान हैं, शिव जी हैं और ब्रह्मा जी हैं, परंतु पूरी सृष्टि में जो भी चल रहा है वो भगवान कृष्ण को पता रहता है और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे और कोई अन्य कारण नहीं है। हमें जानना है कि सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद यदि पता नहीं चलता है कि कौन परम भगवान है, तो देखिए श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कृष्ण परम भगवान है। आगे रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में यदि कंफ्यूजन होता है, कोई दुविधा होती है, उठा के पहला श्लोक पढ़ लीजिए और समझ में आ जाएगा कि शुरू में ही सत्य को प्रतिष्ठित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया कि कृष्ण परम भगवान है। इसीलिए कहीं और दुविधा होने का कोई चांस नहीं है, कोई संभावना नहीं है। वे स्वतंत्र हैं और उनसे परे कोई कारण नहीं है। स्पष्ट है, उनसे परे कोई कारण नहीं है। उन्होंने ही, भगवान कृष्ण ने क्या किया, सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। श्लोक के बीच में था ना, तेने ब्रह्म हृदा आदि कवयो, है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, उन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया। तो ये है इसका मतलब। और हम लोग ब्रह्मा जी के संप्रदाय के ही हैं। हमारा जो संप्रदाय है वो है ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और बाद में वहां से नीचे आया और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा है ये ज्ञान। ठीक है। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़े रहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। माया इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा जी हो या शिव जी हो, सबको मोहित कर देती है। तो यहाँ बता रहे हैं व्यासदेव जी कि भगवान कृष्ण के कारण ही बड़े बड़े ऋषि मुनि मोह में फंस जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे अग्नि में जल और जल में स्थल देख करके कोई माया से मोहित हो जाता है। ये एक उदाहरण बताया है समझाने के लिए। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। भगवान कृष्ण की माया शक्ति जो है वो इतनी प्रबल है कि सत्य और असत्य का भेद करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो दुनिया टेम्पररी है, क्षणिक है, नष्ट होने वाली है, इसको हम परमानेंट समझ जाते हैं कि ये स्थायी है, यही सच्चाई है, यही सच है और कुछ सच नहीं है। ये है माया। तो ये किसके कारण है? भगवान के ही कारण है। ये भगवान ही ऐसी शक्ति को लगा दिए हैं इस दुनिया में, जिसके कारण ये दुनिया नश्वर होने के बावजूद भी क्या लगती है? एकदम मधुर मधुर, मीठी मीठी और बहुत अच्छी लगती है हमें, और सत्य लगती है, असत्य नहीं लगती है थोड़ी भी। तो ये है भगवान की शक्ति। तो ये 3 गुणों के प्रतिक्रिया, यानी सत्व रज और 3 गुणों के प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी चीज स्थायी, स्थायी चीज अस्थायी लगती है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण का हम जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा रानी का राधाष्टमी मनाते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है। उस दिन सारे भक्त जाते हैं मंदिर, उपवास करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं।
56 भोग बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े श्रृंगार करके सारी स्त्रियां मंदिर आती हैं। परंतु यहाँ क्या बताया गया है, कल गुरु महाराज ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा सारे भक्तों को, शास्त्रों को पढ़ो हमेशा रोज, तब आध्यात्मिक उन्नति होगी। शास्त्र में सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो शास्त्र में नहीं है। यहाँ बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह से बिल्कुल परे, सर्वथा मुक्त, अपने धाम में निरंतर निवास करते हैं। तो यहाँ जो भगवान आते हैं, फिर जाते हैं, फिर लीला करते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, ये सब तो उनका नाटक है, टेम्पररी। ये बस जैसे खेल करते हैं ना कोई खिलाड़ी, नाटककार, वैसे कृष्ण भगवान थोड़े समय के लिए खेल कूद करके चले जाते हैं, पर वास्तव में वो अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो द्वापर में आए फिर चले गए, गायब हो गए, समाप्त हो गए। कभी समाप्त नहीं होते हैं भगवान। वो भगवान कृष्ण है और उनका ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, सॉरी व्यासदेव जी। मैं उनका इसीलिए ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं। परम सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। सत्य और झूठ दो चीज होता है। झूठ हमेशा अच्छा लगता है, भटकाता है, माया प्रकट करता है, परंतु सत्य ऐसी चीज है, उसकी जीत होती है लास्ट में, अंत में सत्य की विजय होती है। तो सत्य की खोज बड़े बड़े सब हर जमाने में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सत्य को खोजने के लिए बैठ करके तपस्या करते हैं, और इस दुनिया में विदेश से लोग आते हैं भारत में खोजने के लिए सत्य क्या है। तो जब हम ब्रह्मा विष्णु शिव 33 करोड़ देवी देवता सबके पीछे जाते हैं, अपने माता पिता सबके पीछे जाते हैं, उसके पीछे कौन, उसके पीछे कौन, उसके पीछे कौन, तो परम सत्य जहां जाके एंड हो जाता है वो है भगवान कृष्ण। हमारे पिता कोई हैं, उनके पिता कोई हैं, उनके पिता कोई हैं, पर वो सब तो आए और चले गए, आए और चले गए, कोई परमानेंट नहीं रहा। परमानेंट क्या है? जो कभी नष्ट नहीं होता है वो क्या है? वही सच्चाई है ना। हर व्यक्ति को स्थायी सुख चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि हमारा सुख थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाए। नहीं, हमको ऐसा ऐसा करना है जो हमेशा सुखी रहे हम। तो जो चीज हमेशा है वही परम सत्य है, और जो आकर चला जाता है वो परम सत्य नहीं हो सकता है। तो जो हमेशा दिव्य धाम में निरंतर निवास करने वाले हैं, जिनका कोई माता पिता नहीं है, जो आदि पुरुष हैं, वो है भगवान कृष्ण। ये पहला श्लोक जो था उसका इतना बड़ा अर्थ है। यदि हम परपोट पढ़ेंगे तो ये बहुत समय लगेगा और इसके लिंक भी समाप्त हो जाएगा, ये जो कथा का लिंक है। इसीलिए मैं परपोट नहीं पढ़ रही हूँ, परंतु परपोट प्रभुपाद ने लिखा है तो पढ़ना चाहिए। तो आप परपोट पढ़ेंगे और प्रश्न पूछेंगे मेरे से कल, यदि आपको कुछ लगेगा तो, और मैं पढ़ के रखूंगी और आपको बताऊंगी। सब लोग अपने अपने घर में परपोट पढ़ेंगे अवश्य। इस जितना पूरा भागवतम हो रहा है उसका परपोट आप घर में पढ़ेंगे और अगले दिन प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको जितना संभव है बता दूंगी। तो ये जो श्लोक का जो फ्लो है वो अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो अगला श्लोक हम लेते हैं, चाहे जितना भी हो जाए, 30 मिनट्स का क्लास होगा बस। प्रश्न उत्तर भी रखना है, कल करेंगे प्रश्न उत्तर। आज आप लोग पढ़ेंगे और कल प्रश्न उत्तर करेंगे।
तो अगला श्लोक है, धर्मः प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र अस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्म का अर्थ क्या होता है? मैंने एक बहुत फेमस प्रचारक के मुंह से सुना कल ही, बहुत बड़े यूट्यूबर के मुंह से, कि धर्म का अर्थ है, वो माता जी बता रही थी कि धर्म का अर्थ है जीवन जीने की कला। और पता नहीं वो क्यों बता रही थी, कहाँ शास्त्र में लिखा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिसके मुंह से सुना वो भी शास्त्र की बहुत बड़ी ज्ञाता है। तो लोग धर्म का बहुत अर्थ लगाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये क्या कहते हैं, जो गुरु नानक को फॉलो करते हैं, सिख, ये सब धर्म है। नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म होता है हमारा मूल स्वभाव। और क्या होता है धर्म? धर्मः तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने कहा वो धर्म है। जो भगवान बोल देते हैं वो धर्म हो जाता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, एक ये तरीका है धर्म को समझने का। और दूसरा है कि हमारा स्वाभाविक जो धर्म है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो धर्म है। जैसे नमक का स्वभाव है नमकीनता और चीनी का स्वभाव है मिठास, तो ये नमक का धर्म है और ये चीनी का धर्म है। तो हमारा क्या धर्म है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा जो स्वरूप है वास्तविक, वो है कृष्ण का दास। तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? कृष्ण का दासत्व, कृष्ण की सेवा। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आप समझिए इस बात को। नमक को चाहे कितना भी महीन कर दें, तोड़ मड़ोड़ दें, चाहे कितना भी बड़ा ले लें नमक का गोला, स्वाद में कोई फर्क नहीं होगा। इसी प्रकार चीनी को कितना भी पाउडर बना दें या चीनी का कितना भी बड़ा गोला ले लें, उसके स्वाद में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये उसका स्वाभाविक गुण है। मिठास और नमकीनता, ये दोनों का अपना अपना गुण है। तो इसी को कहते हैं उसका गुण या धर्म या स्वभाव या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो अभी हम स्वभाव में नहीं हैं, हमारा जो स्वाभाविक गुण है उसमें अभी हम नहीं है। उसका कुछ कारण है जो हम समझेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि धर्म यानी धार्मिकता और प्रोज्झिता, पूर्णतया अस्वीकृत। कैतव एक विशेष प्रकार का धर्म होता है, सकाम विचार से प्रच्छन्न। जब हमारे अंदर कोई कामना होती है तो हमारा मूल स्वभाव ढक जाता है, तो कैतव कहलाता है। वो कैतव धर्म, वो असली धर्म नहीं है। तो कैतव यानी कुछ इच्छा है हमारे अंदर भोग विलास करने की, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, तो उसको कहते हैं सकाम। तो उससे हम आच्छादित हैं। अत्र यहाँ परमः सर्वोच्च निर्मत्सराणाम। निर्मत्सराणाम यानी 100% शुद्ध हृदय वालों के, जिनके अंदर, ये संस्कृत है, इसको समझिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जब शब्दों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ आएगा तो मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे श्लोक को छोड़ के आगे भागते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, प्रभुपाद ने बहुत आसान बना दिया। शब्द हैं, उसके अर्थ हैं, उसका ट्रांसलेशन है, बहुत आसान बना दिया। तो मत्सर यानी क्या होता है? मत्सर, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर्य।
है ना, 6 शत्रु हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो इसमें मत्सर्य शब्द आया है। तो मत्सर्य का अर्थ होता है ईर्ष्या। मत्सर्य का क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या। अब उसके पहले यदि नी लग गया, नी, ये प्रीफिक्स है, इसको उपसर्ग भी कहते हैं। नी, किसी भी शब्द के पहले अ लग जाना, नी लग जाना, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रीफिक्सेस होते हैं, तो उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा। तो मत्सर यानी ईर्ष्या, और निर्मत्सर यानी जिसके पास ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक प्रीफिक्स से काम बन जाता है। तो मत्सर जो शब्द है वो हो गया ईर्ष्या, और निर्मत्सर हो गया, वो हो गया जिसके पास ईर्ष्या नहीं है। तो र कहां से आगे बीच में? निर क्यों हो गया? निमत्सर होना चाहिए। नहीं, नी लेटर जब लिखाता है ऐसे, और उसके बाद 2 बिंदी रहती है, बिंदी को विसर्ग कहते हैं। सॉरी, मैंने वहां गलत शब्द यूज किया। विसर्ग, हाँ, जैसे कि अलग अलग चंद्र बिंदु, कोमा, ऐसे अलग अलग होते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुझे शब्द नहीं आ रहा है। तो ये जो 2 बिंदी होता है किसी लेटर के बाद, उसको कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग जब लग जाता है नी के बाद, ह, निह, निह, उसको निह कहते हैं, निह। और उपसर्ग मुझे लगता है जो मैंने पहले बताया था, प्रीफिक्स इंग्लिश में कहते हैं, निह। तो ये निह जो है, निह के बाद मत्सराणाम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस संधि कर देंगे, तो वो हो जाएगा निर्मत्सराणाम। निर्मत्सराणाम, ठीक है। तो निर्मत्सराणाम यानी कैसे लोग? जिसके अंदर मत्सर्य बिल्कुल भी नहीं है, जिसके अंदर ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है, उसको कहते हैं निर्मत्सराणाम। सताम यानी भक्त, भक्तगण। वेद्यम जानने योग्य, वास्तवम वास्तविक। अत्र, यहां मैंने आपको बताया था पिछले श्लोक में, वहां था यत्र, यहां है अत्र। यत्र, अत्र, तत्र, ये सब अलग अलग शब्द होते हैं। तो अत्र यानी यहां, वस्तु, चीज। शिवदम, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिवदम यानी कल्याणकारी। तापत्रय, ये देखिए यहां भी 2 शब्द हैं। ताप यानी टेम्परेचर, हीट, वही ताप है, कोई अलग नहीं है। ताप यानी ज्वर, टेम्परेचर, हीट। अब इसके आगे एक शब्द लगा छोटा सा, त्रय। त्रय का मतलब क्या होता है? 3, 3, ठीक है। जैसे द्वि, द्वि का अर्थ 2, त्रय का अर्थ 3, चतुः का अर्थ 4। तो यहां त्रय लग गया। ताप त्रय का अर्थ हो गया 3 प्रकार के ताप। कौन कौन से हैं? आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप। तो ताप त्रय उन्मूलनम। उन्मूलनम, यहां भी देखिए संस्कृत का शब्द है, मूल यानी जड़, उन्मूलन, उन्मूलनम यानी जड़ से खत्म कर देना। 2 शब्द को मिला दिया गया, उन और मूलनम। मूल यानी जड़, और उन्मूलनम यानी जड़ से ही उसको समाप्त कर देना। श्रीमद् सुंदर भागवते, भागवत पुराण महामुनि व्यासदेव जी कृते संग्रह किया गया, रचना किया गया। किम, क्या है? वा आवश्यकता, परेह अन्य, ईश्वरः परमेश्वर, सद्य तुरंत, हृदय में अवरुध्यते, दृढ़ हो गया। अत्र यहाँ, कृति भी, पवित्र व्यक्तियों द्वारा, कृति यानी सृष्टि करना, रचना करना, कृत, कृत्य, तो कृत्य भी करने वाले जो लोग हैं, मतलब यहाँ पे पवित्र व्यक्ति हैं। शुश्रूभी, संस्कार द्वारा, तत्क्षणात्, तत्क्षणात्, 2 शब्द यहाँ भी है। तत्क्षणात् यानी तुरंत, क्षण, तत्क्षण, तत्क्षण, तुरंत। तो समय समाप्त हो गया।
अब यहां से कंटिन्यू होगा कल। ठीक लग रहा है आप लोगों को? बंद करो। अरे यस वो माता जी, यस माता जी। तो टाइम हम लिमिट रखेंगे तो ही ये कंटिन्यू हो पाएगा। तो हाफ एन आवर जैसे ही होगा हम समाप्त कर देंगे। कल के दिन आप इस जितना मैंने पढ़ाया पहला श्लोक उसको पढ़ के क्वेश्चन